बहुत ही अच्छी संस्था है, इतना बढ़िया काम कर रही है और इतने बढ़िया इनके मेंबर्स हैं। मैं उनको खूब शुभकामनाएं देता हूँ कि इस काम को खूब आगे बढ़ाएं और सबका ज्ञानवर्धन में कोशिश करके जो आगे समय अच्छा आ रहा है देश का, उसका सबको लाभ मिले। सर फ्यूचर इन्वेस्टिंग पे सर आपने जो बातें रखी उसको सर संक्षेप में अगर आप थोड़ा बताएं कि देखिए, ये मार्केट में धैर्य पेशेंस से काम आदमी करे और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट करे तो वो कभी तकलीफ नहीं देगा। मार्केट में टाइमिंग करना संभव नहीं है कि आज खरीद के कल बेच के कमा लेंगे, वो बड़ा मुश्किल है। सर फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग के इस कार्यक्रम में जो MIBF के द्वारा आज किया जा रहा है, इसमें आप आए हैं, तो सर जो जानने वाली बात है, जो ये जानना चाह रहे हैं सब जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि रियल इस्टेट कितना बेहतर विकल्प है इन्वेस्टिंग के लिए और कितना मजबूत विकल्प है। रियल इस्टेट एक बहुत ही अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि रियल इस्टेट में आपके बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होने का बिल्कुल भी नगण्य चांस है, बढ़ेगा ही, और एक स्टेडी रिटर्न मिलेगा आपको। रियल इस्टेट में अब आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कई वैसे साधन हो गए हैं, जैसे रीट रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, या आपके जो अगर बड़ा कोई इन्वेस्टर तो रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा आप अगर कोई अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, फ्लैट बुक करते हैं और बाद में उसको अगर कंप्लीशन पे बेचते हैं तो वो उसमें भी कुछ रिटर्न मिल जाता है, बट वो सिलेक्टेड अच्छी लोकेशन हो, अच्छा डेवलपर हो, लेकिन स्टडी रिटर्न आपके जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जो आजकल यूनिट्स मिलते हैं उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सर जैसे कि शेयर मार्केट जो है आज युवाओं को ज़्यादा लुभा रहा है, ये बड़ा आकर्षक बना बैठा है, तो सर ऐसा बड़ा एक्साइटमेंट है। शेयर मार्केट रोज उतार चढ़ाव है, रोज टीवी में फ्लैश करता है। रियल इस्टेट में वो चीज़ें नहीं है। रियल इस्टेट इज अ सीरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सर। मार्केट में क्या है कि कई लोग तो बिना पैसा लगाए भी फाटका करके या स्पेकुलेशन करके भी काम करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में एक अलग चीज़ है, वो एक अलग तरह का इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक मार्केट में भी देखिए, जो सीरियस इन्वेस्टर है, जैसे राठी जी ने भी कहा, भाई जो लॉन्ग टर्म 5 साल का जो अगर आपके पास पेशेंस हो तो इन्वेस्ट करिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट में यही बात है। रियल इस्टेट में भी अगर 4-5 साल का आपका पेशेंस हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करिए, अच्छे प्रोजेक्ट में कमर्शियल प्रॉपर्टी लेकर आप भाड़ा लगा सकते हैं, उसकी भी एप्रिसिएशन होगी, भाड़ा भी मिलेगा आपको, रीसेल वैल्यू भी ठीक होगी। या अगर अपार्टमेंट लेते हैं तो आप यूज़ भी कर सकते हैं और उसका भी फ्यूचर में बढ़ेगा। अपार्टमेंट में भी भाड़ा लगा सकते हैं, लेकिन उसके रिटर्न कम है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में रिटर्न थोड़ा कम है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में। बिल्कुल सर। स्टेट में अपने नुआंसेस है, जमीन में कई लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन वो समझना पड़ता है सब्जेक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि भाई हम कहाँ पैसा लगाएं, किस ज़मीन में लगाएं। तो रियल इस्टेट में जैसे स्टॉक मार्केट में है, स्टॉक मार्केट में नॉलेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, कई बार जरूरत से ज़्यादा अवेलेबल है। टीवी में फ्लैश होते हैं, कई ऐप हैं। रियल इस्टेट में वो चीज़ नहीं है, और रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी है सीरियस इन्वेस्टर के लिए, और थोड़ा जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहे। छोटा इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में इसको बिल्कुल सर, वो तो है, लेकिन सर जितना सुविधा से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना सुविधा तो इसमें नहीं है। तो लोग कैसे समय में हो जाएगा। जैसे रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड है, रीट है, ये जो चेक जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, उससे आप रियल इस्टेट में भी बड़े आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी करीब 90 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है थ्रू रीट के माध्यम से। ये रीट एक तरह से एक ट्रेडर है, उसमें आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और रीट का पैसा जो लगता है वो रेंटल प्रॉपर्टी में लगता है। जैसे आपके वो रईजाज की रीट है, एम्बेसी की रीट है, ये सब पैसा लगा हुआ बड़ी बड़ी IT पार्क्स में, शॉपिंग मॉल में, इन सब में पैसा लगा हुआ है। उसके यूनिट आप खरीद सकते हैं, उसमें आपको एक डिविडेंड मिलेगा प्लस लॉन्ग टर्म उसका एप्रिशिएशन। सर ईयरली रिटर्न कितना एक अनुमानित पकड़ के चले कोई भी? अगर में आपको अगर आप रीट खरीदते हैं या कोई अगर रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं तो 12-13% आपको सिक्योर रिटर्न मिलता है। आखिरी क्वेश्चन सर, बंगाल में रियल एस्टेट का भविष्य को आप किस तरह से देख रहे हैं? बंगाल में रियल एस्टेट का भविष्य अच्छा ही है, बिकॉज बंगाल में प्रॉपर्टी मार्केट की वैल्यू जो है, जो ज़मीनों के मतलब जो कंस्ट्रक्टेड एरिया के जो दाम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नहीं हैं।
तो इस दाम में भी अगर कोई इन्वेस्ट करे तो अल्टीमेटली एप्रिसिएशन होगा, बिकॉज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जो सेलिंग प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जो मुनाफा बड़ा पतला है और ज़मीन के दाम, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जो ओवरहेड लगते हैं उसके बाद में मुनाफा बहुत लिमिटेड है। तो बंगाल में अगर आप मीडियम इनकम ग्रुप की कोई भी अगर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं या जो मध्य प्राइस की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें अप्रिसिएशन आपको ईयर टू ईयर 10-12% तो मिल ही जाएगा मिनिमम।